गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सपोर्ट करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं। एक समय कुछ संगत पेशावर से आनंदपुर साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शनों के लिए आई। संगत में एक 14-15 साल का बालक भी था। थोड़ी देर में संगत गुरु साहिब जी के पास पहुंची और सबने एक एक करके गुरु जी के सामने अपना सिर झुकाया। जब उस बालक ने गुरु जी के सामने अपना शीश झुकाया तो गुरु साहिब ने उससे पूछा, भाई तेरा नाम क्या है? गुरु साहिब, मेरा नाम जोगा है। गुरु जी ने फिर प्यार से उससे पूछा, भाई किस जोगा? आपका जोगा गुरुजी। गुरु साहिब बोले, अच्छा भाई जोगा, आज से तू हमारा जोगा और हम तेरे जोगे। गुरुजी के यह शब्द सुनकर बालक बहुत प्रभावित हुआ। उसने वहीं गुरुजी के पास रुकने का मन बना लिया। उसने अपने माता पिता से वहीं रुकने की आज्ञा ली। उसके माता पिता ने जोगा को गुरुजी की सेवा करने की आज्ञा दे दी। वह दोनों जोगा को गुरु साहिब के पास छोड़कर वापस पेशावर चले गए। भाई जोगा ने उसी दिन से संगत की तन मन से सेवा करनी शुरू कर दी। उसने गुरुजी से अमृत चख लिया और जोगा से जोगा सिंह बन गया। गुरु गोविंद सिंह जी भाई जोगा को अपने पुत्र की तरह मानने लगे थे। गुरु साहिब हमेशा भाई जोगा को अपने संग ही रखते। समय बीता। भाई जोगा अब बड़े हो चुके थे। एक दिन भाई जोगा के पिता भाई गुरमुख सिंह जी गुरुजी के पास आए और कहने लगे, गुरु साहिब, अब जोगा बड़ा हो चुका है, विवाह योग्य हो गया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जोगा का विवाह करना चाहते हैं। इसके लिए हमने एक सुशील लड़की भी देखी हुई है। कृपया करके इसको आज्ञा दीजिए कि यह हमारे संग पेशावर चले और अपना विवाह कराए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई जोगा को जाने की आज्ञा दे दी। गुरुजी ने उन्हें यह कहते हुए जाने की अनुमति दी कि जब भी उन्हें वापस बुलाया जाएगा तो उन्हें तुरंत लौटना होगा। उनकी भक्ति का परीक्षण करने के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने एक और सिख को उनके पीछे जाने का आदेश दिया। गुरुजी ने उसे एक हुक्मनामा भी दिया और कहा, जब जोगा 3 फेरे ले ले तो उसे यह हुक्मनामा दे देना। सिख ने वैसा ही किया। जैसे ही भाई जोगा ने अपने 3 फेरे लिए, सिख ने उन्हें गुरु साहिब का हुक्मनामा हाथ में पकड़ा दिया और बोला, जोगा सिंह, यह हुक्मनामा श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने आपके लिए भेजा है। भाई जोगा जी ने वह हुक्मनामा अपने माथे से लगाकर नमस्कार किया और फिर भाई जोगा ने वह हुक्मनामा पढ़ा। उसमें लिखा था, यह हुक्मनामा पढ़ते ही आनंदपुर साहिब वापस लौट आना। मेरे गुरु मुझे बुला रहे हैं, मुझे अभी जाना पड़ेगा। अरे भाई जोगा, अपना विवाह तो संपूर्ण करवा लो। नहीं, मेरे गुरु मुझे बुला रहे हैं, मुझे अभी जाना पड़ेगा, इसी समय जाना पड़ेगा। उस समय जोगा सिंह अपनी शादी के बीच में थे और प्रथागत 4 परिक्रमाओं में से केवल 3 ही पूरी कर पाए थे। उन्होंने समारोह को बीच में ही छोड़ दिया और अपने सगे संबंधियों के विरोध और आग्रह के बावजूद तुरंत आनंदपुर साहिब के लिए निकल पड़े। भाई जोगा के चले जाने के बाद उनकी कमर बंद के साथ फेरे की रस्में पूरी की गई। भाई जोगा के मन में माया ने अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। भाई जोगा मन ही मन में सोचने लगा, मैं गुरु साहिब का बहुत अच्छा शिष्य हूँ। बारात 3 फेरे में ही छोड़ आया। मेरी जैसी कुर्बानी हर कोई नहीं दे सकता। भाई जोगा सिंह जी ने सोचा कि आराम करने से पहले वो थोड़ा बाजार देख आए। बाजार घूमते घूमते भाई जोगा एक वेश्या के कोठे के सामने जा पहुंचा, जहां से नाचने गाने की आवाज आ रही थी।
उसकी नजर कोठे के चबारे पर पड़ी तो उसने देखा कि एक सुंदर कन्या सज धज के वहाँ खड़ी है। उसकी नजरें वहीं रुक गई। भाई जोगा की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया था। उसके कदम कोठे की तरफ जाने लगे। उसका मन डोलने लगा। उसने सोचा, यहाँ मुझे कौन जानता है, मैं अंदर जा सकता हूँ। वह कोठे की तरफ जाने लगा। कोठे के दरवाजे के सामने सीढ़ियाँ थी और उस सीढ़ी के पास एक सिख खड़ा था। भाई जोगा ने उस सिख की तरफ देखा और मन में सोचा, अरे यहाँ तो कोई सिख खड़ा है। सिख को पता चल गया तो गुरु साहिब तक बात पहुँच जाएगी। जब यह यहाँ से चला जाएगा तब मैं अंदर जाऊंगा। यह सोचकर वह पीछे की ओर मुड़ गया। कुछ देर बाद भाई जोगा फिर से वैश्य के कोठे पर आया, पर उसने देखा कि वह सिख अब भी सीढ़ियों के पास खड़ा है। अरे यह सिख तो अभी भी वहीं खड़ा है। उसको देखकर भाई जोगा फिर वहाँ से चला गया। इस तरह भाई जोगा सारी रात उस वैश्य के कोठे के चक्कर लगाता रहा, परंतु हर बार उस सिख को वहाँ खड़े देख वह वापस चला जाता। इस तरह उसने सारी रात ऐसे ही बिता दी। अमृत वेले जब जोगा सिंह फिर कोठे पर आया तो इस बार सिख ने उसे रोककर कहा, भाई जोगा सिंह, अमृत वेला हो गया है, जा स्नान कर और उस मालिक की सिफत सलाह कर। यह सुनकर भाई जोगा को अपने करनी पर पछतावा हुआ और अपने अंदर उपज रहे ख्यालों को अपने बस में किया। शर्मिंदगी महसूस करता हुआ वह वहाँ से चला गया। अपनी गलती पर विचार किया और परमात्मा का शुक्रिया किया। अरे मैं यह क्या करने जा रहा था, मेरी तो बुद्धि मारी गई थी। हे परमात्मा, तेरे लाख लाख शुक्र है। अगर मुझसे कुछ गलत हो जाता तो मैं गुरु साहिब को अपना मुंह कभी नहीं दिखा पाता, कभी नहीं दिखा पाता। अगले दिन जोगा सिंह आनंदपुर साहिब पहुंचा। वहां पहुंचकर वह गुरु साहिब के दरबार में बैठ गया। दरबार समाप्त होते ही गुरु साहिब ने भाई जोगा को अपने पास बुलाया। गुरुजी के दर्शन पाकर जोगा ने उनसे पूछा, गुरु साहिब, मुझे लगता है आपने रात में ठीक से आराम नहीं किया, आपकी आंखें लाल हो रही हैं। गुरु साहिब बोले, जोगा सिंह, जगाते भी आप हो और जागने का कारण भी आप ही पूछते हो। गुरुजी, मैं आपकी बात समझा नहीं। एक समय हमने एक छोटे से बालक के साथ वचन किया था कि अगर तू मेरा जोगा तो हम भी तेरे जोगे। हम पूरी रात अपने सिख को गलती से बचाने के लिए उस दरवाजे पर खड़े रहे। यह सुनकर जोगा सिंह के कपाट खुल गए और वह गुरुजी के चरणों में गिर गया और अपने किए की माफी मांगी। ओ मेरे गुरु, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत भारी गलती हो गई थी। आपने मुझे भटकने से बचा लिया गुरु साहिब, भटकने से बचा लिया, भटकने से बचा लिया। दाताजी, आप बख्शनहार हो, अपने बच्चे की भूल बख्श दो गुरु साहिब, बख्श दो। गुरुजी ने भाई जोगा सिंह को उठाकर अपने गले से लगाया और उसे क्षमा कर दिया। सतनाम श्री वाहिगुरु।